सिन्हा जैसा। जो लोग इस बैठक में आए उनके पास न दृष्टि है न देश को विकसित करने का कोई एजेंडा है और दृष्टिविहीन और एजेंडा विहीन लोगों के हाथों में देश को सौंपा नहीं जा सकता। ये भारतीय जनता जानती है। इसके 40 सीट पर हम विजय प्राप्त करेंगे। इसी उद्देश्य से अमित शाह जी लखीसराय 29 को आ रहे हैं, जिसकी तैयारी में हम सब लगे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। आगामी 29 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लखीसराय आने वाले हैं। बता दें कि उनके आने से पहले वहां भाजपा के कार्यकर्ताओं ने तैयारियां शुरू कर दी है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए भाजपा के सांसद राकेश सिन्हा पहुंचे हुए हैं। हमारे यानी न्यूज़ फॉर नेशन से खास बातचीत में राकेश सिन्हा ने बताया कि कैसी तैयारियां हुई हैं और आखिरकार अमित शाह क्यों वहां पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं राकेश सिन्हा, किस तरह से तैयारियों की जायजा ले रहे हैं, सीधे आपको तस्वीरें हम लखीसराय से दिखाते हैं। राकेश सिन्हा जैसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं हूं कमलेश। अभी हम लखीसराय के बड़हिया में हैं और हमारे साथ बात करने के लिए राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी हैं। सर, पिछले दिनों जो है विपक्ष की बैठक हुई है और बैठक में 15 पार्टियों ने जो है अपना शक्ति प्रदर्शन किया है, तो बीजेपी कहाँ खड़ा है उस मुकाबले में? देखिए, भानुमति का कुनवा है, कहीं का ईंट कहीं का पत्थर। जो लोग इस बैठक में आए उनके पास न दृष्टि है न देश को विकसित करने का कोई एजेंडा है और दृष्टिविहीन और एजेंडा विहीन लोगों के हाथों में देश को सौंपा नहीं जा सकता। ये भारतीय जनता जानती है। स्वतंत्रता के बाद से अब तक का इतिहास यही रहा है कि केंद्र में अस्थायी और सरकार के लिए और एक मजबूत प्रधानमंत्री के लिए जनता वोट देती है और नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी इस पर खरी उतर रही है। यहाँ पे सर चर्चा है कि आप लोकसभा चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं, तो कहाँ से तैयारी है? देखिए, जब चुनाव आता है तो तरह तरह की चर्चाएँ होती हैं। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। पार्टी अपने तरीके से, अपने तरह से, अपने समय पर उम्मीदवारों को निश्चित करती है। हम लोग सब एक ही उद्देश्य से अलग अलग नामों से अलग अलग स्थानों पे काम करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में 40 के 40 सीट पर हम विजय प्राप्त करेंगे। इसी उद्देश्य से अमित शाह जी लखीसराय 29 को आ रहे हैं, जिसकी तैयारी में हम सब लगे हुए हैं कि ये सभा बड़ी हो, सफल हो और देश की जनता को संदेश जाए कि उन क्षेत्रों में जिसको भारतीय जनता पार्टी ने पहले छोड़ रखा था वह भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा रही है। आप लोग अगर पार्टी जिम्मेवारी देती है तो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हम चुनावी कीड़े नहीं हैं। चुनाव की दृष्टि से न सोचते हैं न काम करते हैं। इसलिए यह प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के किसी ईमानदार कार्यकर्ता के मन में नहीं आता है। यदि मैं ईमानदार कार्यकर्ता हूँ तो मेरे मन में प्रश्न उठना ही नहीं चाहिए। 29 तारीख को जो है अमित शाह जी आ रहे हैं। ये मुंगेर लोकसभा क्षेत्र है और ललन सिंह का क्षेत्र माना जाता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के हैं, तो उनके मुकाबले यहाँ पर कौन से उम्मीदवार होंगे? देखिए, यदि मेरे हाथ में होता तो मैं आपको बता देता। भारतीय जनता पार्टी में निर्णय करने की प्रक्रिया के अलग अलग स्तर होते हैं और उसका समय होता है। तो पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व इन बातों का निर्णय लेता है। इन बातों का निर्णय हम चलते राह में, सड़क पे, महफिल में नहीं लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के आला कमान पर, केंद्रीय नेतृत्व पर इस बात को छोड़ देना चाहिए। ये हमारे साथ राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी थे। तो अभी तक के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।